कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के जेसन को उसके घर में देखते हैं, जहां वो अपने दोस्त से वीडियो कॉल पर बात करता है, जो उसे बताता है कि मैं तुम्हें ड्रग्स भेज रहा हूं, उन्हें रिसीव कर लेना। मगर जेसन उसे मना कर देता है। वो उसे कहता है कि मैं ड्रग्स नहीं ले सकता हूं, मगर उसका दोस्त जबरदस्ती उसे लेने का बोल देता है। और जेसन जैसे ही ड्रग्स रिसीव करता है तो वो देखता है कि ड्रग्स के साथ एक ट्रैकर भी रखा होता है। तो उसी ट्रैकर की वजह से वहाँ पुलिस भी आ जाती है। जेसन पुलिस से बचने के लिए वहाँ से भाग जाता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। और जब जेसन के डैड जॉन को पता चलता है तो वो फौरन पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ उसे और उसकी वाइफ को एक वकील बताता है कि तुम्हारा बेटा ड्रग्स के केस में अंदर गया है और उसके जिस दोस्त ने उसे ड्रग्स दिए थे वो भी पकड़ा गया है और अब जेसन को 25 साल की सजा होगी। और अगर वो बड़े ड्रग्स डीलर को जानता है और उन्हें पकड़वाने में पुलिस की हेल्प करे तो शायद वो जल्दी रिहा हो जाएगा। जॉन अपने बेटे से मिलता है और उसे बताता है कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें फंसाया है, अब बताओ कि तुम उन बड़े ड्रग्स डीलर के बारे में कुछ जानते हो या नहीं। जॉन उसे बताता है कि नहीं, मैं सिवाय अपने दोस्त के और किसी को नहीं जानता हूँ। ये सुनते ही जॉन एक डीए की ऑफिसर कीगन के पास जाता है और वो भी उसे यही कहती है जो उसे वकील ने कहा था कि वो उन ड्रग्स डीलर को पकड़वाए, फिर वो रिहा हो जाएगा। जॉन उसे कहता है कि मेरे बेटे को फंसाया गया है, इसलिए अब मैं उन ड्रग्स डीलर को ढूंढूंगा, मगर कीगन उसे ऐसा करने से मना कर देती है। जॉन उसकी बात नहीं सुनता है और उन ड्रग्स डीलर को ढूंढने चला जाता है और साथ में अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग भी ऑन करता है ताकि वो उन ड्रग्स डीलर को पकड़वा सके। तब जॉन को एक ड्रग्स डीलर मिल जाता है जो जॉन से उसके पैसे छीन कर उसे मारने लग जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो डीलर और उसके साथी पुलिस को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। तब पुलिस ड्रग के केस में जॉन को गिरफ्तार कर लेते हैं, मगर जॉन कीगन का नाम लेकर छूट जाता है। तब कीगन जॉन पर गुस्सा होकर उसे कहती है कि मैंने तुम्हें मना भी किया था, फिर भी तुम उन्हें ढूंढने चले गए। जॉन उसे कहता है कि मेरा वो प्लान तो फेल हो गया था, लेकिन अब मैं उन ड्रग्स डीलर को पकड़ कर ही रहूंगा। तब कीगन उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। वो उसे बताती है कि ठीक है, तुम उन बड़े ड्रग्स डीलर को ड्रग्स के साथ पकड़वाओ और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे बेटे को मैं रिहा करवाऊंगी। तब जॉन अपनी कंपनी में काम करने वाले सारे वर्कर्स के पिछले रिकॉर्ड चेक करता है, जिसमें उसे एक वर्कर जेम्स के बारे में पता चलता है जो ड्रग्स के केस में जेल जा चुका था। ये जानते ही जॉन अपने उसी वर्कर जेम्स से मिलता है और उसे कहता है कि तुम मेरी पहचान बहुत बड़े ड्रग्स डीलर से करवाओ, उसके बदले में मैं तुम्हें 20 करोड़ दूंगा। मगर जेम्स उसे कहता है कि मैं इन सब चक्रों से आजाद हो चुका हूँ, मैं वापस इन्हीं चक्रों में नहीं पड़ना चाहता हूँ। लेकिन जॉन कैसे भी करके उसे मना लेता है और जेम्स भी इसलिए मान जाता है ताकि वो अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सके। तब जेम्स जॉन को एक ड्रग्स डीलर मलिक के पास ले जाता है, जहाँ जॉन ने चोरी से अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन की होती है ताकि वो लोग जो भी बातें करे वो रिकॉर्ड हो जाए। जॉन मलिक को बताता है कि मेरे बिजनेस से मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए मैं ड्रग्स का काम करना चाहता हूँ। मलिक जॉन से अच्छे से बात करने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि ये उसका काम कर सकता है, इसलिए वो जॉन को बोलता है कि तुम्हें बॉर्डर से ड्रग्स लेकर मेरे पास लाने होंगे और तुम्हारे साथ जेम्स भी जाएगा। जॉन उसकी बात मान लेता है और वहाँ से सीधा कीगन के ऑफिस में जाता है, जहाँ वो कीगन को वहाँ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग सुना देता है, जिसे सुनने के बाद कीगन को यकीन हो जाता है कि जॉन अब उन ड्रग्स डीलर को पकड़वा कर ही रहेगा, इसलिए वो उसे अपने एक एजेंट कोपर से मिलवाती है और ये वही एजेंट होता है जिसने जेसन को गिरफ्तार किया था। वो जॉन को बताती है कि उन ड्रग्स डीलर को पकड़वाने में ये भी तुम्हारी हेल्प करेगा। ये सुनते ही जॉन जेम्स के साथ बॉर्डर में पहुंच जाता है ड्रग्स लेने के लिए। वहाँ वो ड्रग्स को सीमेंट की बोरी में छुपा देते हैं। वो दोनों वहाँ से जाने ही वाले होते हैं, तभी उन पर कोई फेरें करना शुरू कर देते हैं, मगर जॉन कैसे भी करके वहाँ से चला जाता है। उसे जाता देखकर एक बहुत बड़ा ड्रग्स डीलर पिंटेरा मलिक को कॉल करके बताता है कि तुम्हारा वो नया आदमी तो कमाल का है, वो मेरे आदमियों से बचकर भाग गया। यानी कि वो फेरेंग इसी आदमी पिंटेरा ने करवाई थी। वो देखना चाहता था कि जॉन में कितना दम है, इसलिए वो मलिक को कहता है कि अब वो आदमी यानी कि जॉन मेरे लिए काम करेगा। मलिक उसे कहता है कि ठीक है, वो जब आ जाएगा तो उसे मैं तुम्हारे पास ले आऊंगा। उधर जॉन जेम्स के साथ मलिक की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ जॉन मलिक को वो ड्रग्स दे देता है और साथ में वहाँ कोपर भी आ चुका होता है अपने साथियों के साथ मलिक को ड्रग्स के साथ रंगे हाथों पकड़ने के लिए। तब कोपर सुनता है कि मलिक जॉन को कहता है कि तुमसे पिंटेरा मिलना चाहता है। ये सुनते ही कोपर मलिक को गिरफ्तार नहीं करता है और मलिक अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। जॉन इधर उधर देखने लग जाता है कि कोपर ने उसे पकड़ा क्यों नहीं है। तो सुबह होते ही जॉन कोपर के पास जाता है, उसे गुस्से से कहता है कि जब मलिक ड्रग्स के साथ ही तुम्हारे सामने था तो फिर तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं। वो उसे बताता है कि मलिक तुम्हें एक बहुत बड़े ड्रग्स डीलर पिंटेरा से मिलवाना चाहता है और उसे ही हमें पकड़ना है। कीगन जॉन को कहती है कि जब तक पिंटेरा पकड़ा नहीं जाता है तब तक तुम मलिक के साथ काम करो। जॉन ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद जॉन अपने बेटे से मिलने जेल में जा रहा होता है, तो उसे जाते हुए जेम्स भी देख लेता है और वो भी उसके पीछे जाता है, जहाँ जेम्स को जॉन और पुलिस की डील के बारे में पता चल जाता है कि वो उन्हीं ड्रग्स डीलर को पकड़वाने वाले हैं। जेम्स जॉन को कहता है कि तुमने ठीक नहीं किया है, जब ये बात मलिक को पता चलेगी तो वो मुझे भी और तुम्हें भी मार देगा। ये
कहते ही वो वहाँ से चला जाता है और वो जैसे ही अपने घर जाता है तो उसकी वाइफ को जेम्स के वही पैसे मिल चुके होते हैं जो उसे जॉन ने दिए होते हैं। उसकी वाइफ उसे कहती है कि तुमने फिर से ड्रग्स वाला काम शुरू कर दिया है, मगर जेम्स अपनी वाइफ को सब कुछ समझाकर उसे एक सेफ जगह भेज देता है। उधर मलिक जॉन को अपने साथ पिंटेरा के पास ले जाता है, जहाँ पिंटेरा जॉन को कहता है कि तुम्हें मेरे केस को मेक्सिको के बॉर्डर तक ले जाना होगा। अगर तुम इस काम को अच्छे से कर लेते हो तो मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर लूंगा। जॉन उसे कहता है कि ठीक है, आपका काम हो जाएगा। तब जॉन जेम्स से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ जॉन जेम्स को कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मैंने अपने फायदे के लिए तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को खतरे में डाला, उसके लिए मुझे माफ कर दो। जेम्स उसे कहता है कि कोई बात नहीं है, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ पिंटेरा को पकड़वाने के लिए। जॉन उसे कहता है कि बस तुम मलिक से कैसे भी करके पिंटेरा का फोन नंबर ले आना। फिर सुबह को जॉन पिंटेरा का सारा कैश अपने ट्रक में डालकर मेक्सिको के बॉर्डर तक पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। इसी बीच जेम्स मलिक के अड्डे पर जाता है, जहां वो मलिक के आदमी और मलिक को मारकर पिंटेरा का नंबर लेकर जॉन को सेंड कर देता है। तभी जॉन कॉपर को कॉल करके उसे पिंटेरा का नंबर बता देता है। उधर पिंटेरा को भी पता चल जाता है कि जॉन पुलिस के साथ मिला हुआ है, तो उसी वक्त वो अपने आदमियों को जॉन के पीछे भेजता है उसे रोकने के लिए। उधर कॉपर पिंटेरा के नंबर की लोकेशन निकालकर जैसे उसके घर जाता है तो वो वहाँ नहीं होता है। तभी रास्ते में कॉपर पिंटेरा को गाड़ी में देख लेता है, तो उसी वक्त कॉपर अपने साथियों के साथ उसकी गाड़ी को रोक लेता है और फाइनली वो पिंटेरा को गिरफ्तार कर लेता है। दूसरी तरफ पिंटेरा के आदमी जॉन को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर जॉन अपने ट्रक से उनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है, जिससे उस गाड़ी से ब्लास्ट होता है और वो सब वहीं मर जाते हैं। और इसी वजह से जॉन का ट्रक भी उल्टा होकर एक जगह गिर जाता है, मगर जॉन बच जाता है। तब वहाँ कॉपर का एक एजेंट आता है जो जॉन को बचा लेता है, जिससे जॉन का मिशन अब कंप्लीट हो गया था। और कीगन कॉन्फ्रेंस में सभी लोगों को बताती है कि पिंटेरा अपने सारे केस के साथ पकड़ा गया है, इसलिए वो वादे के मुताबिक जॉन के बेटे को आजाद करवा लेती है। और साथ में जॉन को इनाम के तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से 10 करोड़ भी दिए जाते हैं, जिन्हें जॉन कॉपर के हाथों जेम्स को दे देता है, क्योंकि जेम्स ने इन सब में जॉन का बहुत साथ दिया था। तब जॉन अपने बेटे से मिलता और उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।